एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से आया था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस पैटर्न के 2-3 लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर अप्रोच से न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन मैं आपको इसका एक बेहतरीन शॉर्टकट बताने वाला हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यापारी दो वस्तुओं को बेचता है। पहली वस्तु को बेचता है वो 20% के लाभ पर, और दूसरी वस्तु को बेचता है 20% की हानि पर, और उन दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य होते हैं बराबर। कंडीशन याद रखिए, दोनों आर्टिकल को जब बेचते हैं तो सेम सेलिंग प्राइस पर बेच रहे हैं, और एक आर्टिकल पर हमको 20% का लाभ होता है और दूसरे आर्टिकल पर 20% का हमको लॉस होता है। तो आपको ये बताना है उस व्यापारी को इस लेन देन में, इस ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का गेन या लॉस होगा। सबसे पहले इसका एक शॉर्टकट समझते हैं। वो कहते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है उतने ही प्रतिशत की हानि। तो मैं एक फॉर्मूले के माध्यम से आपको बता रहा हूं। यदि व्यापारी x% लाभ पर वस्तु को बेचता है और फिर वह एक वस्तु को x% की हानि पर बेचता है, सेलिंग प्राइस दोनों केस में बराबर है, तो उसको हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितना होगा? x² अपॉन 100% का लॉस होगा। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, एक को 20% की हानि पर बेचा, सेलिंग प्राइस बराबर है, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हुई? 20। तो क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस कितना होगा? 20। एक्स की वैल्यू 20 है, तो 20² अपॉन 100। तो 20² कितना होता है? 400। 400/100, तो आंसर कितना आ गया? 4% का लॉस होगा। ठीक। ये तो हमारा एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन हो गया। लेकिन आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि जरूरी थोड़ी ये दोनों को सेम लॉस या सेम गेन हो, अलग अलग प्रतिशत में लाभ हानि हो सकता है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं एक और अप्रोच से, फ्रैक्शन मेथड से। वो कहते हैं कि 20% का लाभ है एक आर्टिकल पर, एक आर्टिकल पे 20% की हानि है। अगर हम 20% लाभ पर वस्तु को बेचेंगे तो 100 का सामान बेचेंगे 120 में। इसका मतलब 5 का सामान बेचेंगे 6 में। अगर हम लॉस पर बेचते हैं 20% के, तो 100 का सामान बेचेंगे हम 80 में। 80 में 20% कम करेंगे, इसका मतलब रेशियो क्या आ जाएगा? 5 से 4। तो देखिए, 5 का सामान हम 6 में बेच रहे हैं, पहले 5 का सामान 6 में, बाद में हम 5 का सामान 4 में बेच रहे हैं। ये ऊपर कॉस्ट प्राइस है और नीचे सेलिंग प्राइस है। अब न्यूमेरिकल की अगर कंडीशन देखें तो कंडीशन तो ये बोलती है कि सेलिंग प्राइस बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस 6 रुपये और यहाँ सेलिंग प्राइस 4 रुपये है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस को बराबर करेंगे तब जाके हमारा सूटेबल रेशियो बनेगा और न्यूमेरिकल आगे बढ़ेगा। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो 12 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें 3 का गुणा करेंगे। बात समझे आप? तो अब गुणा तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही करना होता है आंसर में। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 रुपए का सामान 12 में, पहला व्यापारी, और 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 10 रुपए का सामान 12 में। सॉरी, ये 15 हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा आपका 15 का सामान, 15 का सामान 12 में। ठीक है। तो पहली वस्तु 10 रुपए की थी, 12 में बेच रहा है व्यापारी। दूसरी वस्तु 15 की थी, 12 में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस बराबर हुए। कुल मिला के आप देखो, व्यापारी ने 25 रुपए का जो सामान खरीदा वो बेचा कितने में? 24 में। तो जब 25 रुपए का सामान 24 में बेचोगी तो 1 रुपए की हानि होगी। तो हानि यानी लॉस परसेंट कितना होगा? लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। हानि क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही एनालिसिस की जाती है, कॉस्ट प्राइस पर। तो लॉस परसेंट क्या हो? लॉस हो रहा है 1 रुपए का, कितने रुपए पे? 25 रुपए पर, इंटू 100%। तो 25 चौक 100, तो आंसर कितना आ गया? 4%। ठीक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें।